हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस तक हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ पीएच. सो आपने ये जो पीएच है ये अपने 11th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ठीक है. तो इससे आप फैमिलियर हैं. पीएच क्या होता है, कैसे मेज़र करते हैं, पीएच स्केल क्या है. ठीक है. तो पीएच जो है, पीएच क्या मेज़र करता है, किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को मेज़र करता है. ठीक है. कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है. या पीएच स्केल से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है. तो पीएच को डिफाइन कैसे करेंगे कि पीएच इज़ डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द एक्टिविटी ऑफ डिसॉल्व्ड हाइड्रोजन आयंस. ठीक है. तो पीएच जो है, यहाँ पर पीएच का मीनिंग क्या है. पीएच जो है किसी ने बोला, मतलब व्हाट पी स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट एच स्टैंड्स फॉर. तो किसी ने बोला कि पी जो है वो पावर है. ठीक है. जैसे जर्मन वर्ड में पी को बोला कि इट इज़ पोटेंस. पोटेंस का मतलब भी पावर ही है. ठीक है. किसी ने बोला पोटेंशियल. ठीक है. तो सोरेंसन ने सजेस्ट किया, सोरेंसन जो है उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ पीएच. तो सोरेंसन ने कन्वीनियंस के लिए सजेस्ट किया कि पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. क्या है पीएच? पावर ऑफ हाइड्रोजन. और पीएच मैंने बताया पीएच को हम ऐसे लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस. ठीक है. और कंसंट्रेशन जो है वो हम यहाँ पर लेंगे मोल पर लीटर में. ठीक है. तो अब पीएच आपको पता है कि एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए पीएच जो है वो लेस देन 7 होता है. ठीक है. और बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 7 होती है. और जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए पीएच की वैल्यू जो है वो 7 होती है. ठीक है. पीएच स्केल जो होता है उसे हम ये पीएच जो है किसी भी सॉल्यूशन की हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. और पीएच जो है वो हम सॉल्यूशन की फाइंड आउट कैसे करते हैं. अपरेटस का नाम है पीएच मीटर. पीएच मीटर के साथ जो है वो हम सॉल्यूशन की पीएच जो है वो फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. पीएच को हम जब डिप करते हैं सॉल्यूशन, पीएच मीटर को जब हम डिप करते हैं सॉल्यूशन में, तो वहाँ से डायरेक्टली हमें पीएच की वैल्यू जो है वो मिल जाती है. ठीक है. तो वहाँ से हम पीएच जो है वो रीड कर सकते हैं स्केल पे डायरेक्टली कि दिस इज़ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. ओके. तो अब अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है. और वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन होता है. तो वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण क्या होगा, इसका जो आयनाइजेशन होगा वो बहुत ही कम होगा. ठीक है. तो इट विल आयनाइज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, यानी कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में से कुछ ही हैं जो वो क्या होंगे, डिसोशिएट होंगे एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव में. तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. एक्सेस में है वाटर तो वहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी वाटर मॉलिक्यूल्स की. तो वाटर जो है जब भी डिसोशिएट होगा तो इट विल गिव एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव. सेल्फ आयनाइजेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का. ठीक है. मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो हैं 2H2O जब सेल्फ आयनाइजेशन होगा तो H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव इस तरीके से डिसोशिएट होता है. तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे. लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो कांस्टेंट है वो क्या किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो जब ये अनआयनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल कांस्टेंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, विच इज इक्वल टू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयन. ठीक है. तो जब वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन मैंने बताया आपको क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है. और यहाँ पर एक ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. तो जब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल गिव अ न्यू कांस्टेंट. ठीक है. जिसको हम क्या कहते हैं, KW से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव. ठीक है. कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव. और इस KW को हम क्या कहेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. इसको हम क्या कहेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर.
ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है वो क्या होगा, पूछ सकते हैं आपसे 1 मार्क में यहाँ पर कि व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं KW इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, हाइड्रो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, तो दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है ये क्या है, कांस्टेंट होता है ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर के साथ क्या करता है, वेरी होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस पे जो KW की वैल्यू है वो होती है 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, क्या होती है, 1 × 10⁻⁻14। तो KW इज इक्वल टू क्या होता है, वैसे KW इज इक्वल टू हमने अभी बताया क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन एंड विच इज़ फर्दर इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, किसके इक्वल है, 1 × 10⁻⁻14 के। तो बच्चों आपने ये वैल्यू याद रखनी है कि KW किसके इक्वल होता है, उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए वहाँ पर ये यूज़ होगा। ठीक है, अब जैसे हमने pH को लिखा, ठीक है, वैसे हम POH भी लिख सकते हैं। ठीक है, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ऐसे ही pKa, ठीक है, Ka क्या है यहाँ पर, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड जब हम लिखेंगे कि और उसकी हम pKa लिखेंगे, तो pKa जो है वो क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ Ka, और pKb इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb। ठीक है, इस तरीके से हम सभी को इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि सिर्फ हम pH की टर्म में ही रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, POH की टर्म में भी pKa और pKb भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेसिस। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH। ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब जैसे pKa को लिख सकते हैं, pKb को लिख सकते हैं, वैसे ही pKw इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KW, इस तरीके से लिख सकते हैं। हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि pKw इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KW। ठीक है, अब ये हमने अभी पढ़ा कि KW किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयन एंड विच इज फर्दर इक्वल टू 10⁻⁻14। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। ठीक है, लॉग लेंगे हम यहाँ पर, जब लॉग लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है वो प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पर जब हम लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा बीच में। ठीक है, यानी कि लॉग ऑफ H पॉजिटिव, लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव प्लस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन OH नेगेटिव इज इक्वल टू लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10⁻⁻14। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लॉग ऑफ, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, लॉग ऑफ, जैसे लॉग KW, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर लॉग ऑफ 10⁻⁻14। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे -14 आगे आ जाएगा, log 10 बचेगा। ठीक है, और log 10 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 1 होगी। ठीक है, log 10 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो इसलिए क्या बचेगा, सिर्फ -14 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बचेगा, सिर्फ -14 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब हम दोनों साइड जो है वो क्या करेंगे, माइनस साइन इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया, तो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KW विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गए, 14 आ गया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो अब माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव को अभी बताया हम क्या लिखेंगे, pH लिखेंगे, प्लस माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, यहाँ से क्या आ जाएगा, POH। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लस POH। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KW। ठीक है, क्या हो जाएगा, PKW, माइनस लॉग ऑफ KW PKW विच इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो pH रिलेशनशिप आ गया pH और POH के बीच में कि pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW विच इज इक्वल टू 14। तो ये रिलेशनशिप आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए भी आपने इस रिलेशनशिप को याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो pH पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपको, तो न्यूमेरिकल है कि द वैल्यू ऑफ KW इज 9.55 × 10⁻⁻14। ठीक है,
तो यहाँ पर Kw की वैल्यू गिवन है आपको एट अ सर्टेन टेम्परेचर और कैलकुलेट द pH ऑफ द वाटर एट दिस टेम्परेचर। तो हमने pH ऑफ वाटर की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, Kw हमें गिवन है, ठीक है। तो लिख लिया हमने कि Kw हमें गिवन है, ये फॉर्मूला हमें पता है, रिलेशनशिप पता है कि Kw इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। अब वाटर के लिए यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस की और हाइड्रोक्सिल आयंस की वो क्या है, इक्वल होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में हम OH नेगेटिव की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, H पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख दिया यहाँ पर Kw इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया, H पॉजिटिव का स्क्वायर हो गया विच इज इक्वल टू Kw, और Kw की वैल्यू हमें पता है क्या है, गिवन है यहाँ पर 9.55 इंटू 10⁻⁻14। तो H पॉजिटिव की जो है वो H पॉजिटिव की क्या आ जाएगी, H पॉजिटिव जो है वो किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट ऑफ 9.55 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। स्क्वायर रूट हो गया इसका, स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.09 इंटू 10⁻⁻7 मोलर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या आ गई 3.09 इंटू 10⁻⁻7 मोलर इसकी कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है। तो अब pH हमने फाइंड आउट करनी है, तो pH जो है वो क्या हो जाएगा, अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पता चल गई तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा H पॉजिटिव की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी 3.09 इंटू 10⁻⁻7। अब यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए फर्दर क्या आना चाहिए, लॉग टेबल देखना आना चाहिए, ठीक है। सभी को लॉग टेबल देखना आना चाहिए। तो लॉग टेबल में देखोगे आप तो सॉल्व करेंगे, माइनस हमने बाहर रखा स्क्वायर ब्रैकेट लॉग ऑफ 3.09 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻7, ठीक है। अगेन यहाँ पर -7 आगे आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू अगेन क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। और 3.09 को जब हम लॉग टेबल देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 0.49, ठीक है। तो 7 में से इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस में आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आंसर विल बी 6.51, ठीक है। तो pH कितनी आ गई वाटर की, कितनी आ गई 6.51, ठीक है। तो ऐसे हम इस तरीके से और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो आपने खुद से प्रैक्टिस करने हैं, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। ओके, अब मैंने आपको ये वर्ड पे हमने पहले भी यूज़ किया था कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट जो है उसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हो हमने एक एसिड लिया है, वीक एसिड लिया है, और उसी का ही हमने स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लिया है सोडियम एसीटेट, ठीक है। यहाँ पर वीक एसिड है और उसी का ही स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो सोडियम एसीटेट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, सोडियम एसीटेट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर एसीटेट आयन, ठीक है, डिसोशिएट होगा तो CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में डिसोशिएट होगा, ठीक है। इसी तरह से वीक एसिड है तो ये पार्शली डिसोशिएट होगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा तो ये डिसोशिएट होकर CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में डिसोशिएट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो CH3COO नेगेटिव है, ठीक है, तो दोनों में क्या है कॉमन है, ठीक है, दोनों में CH3COO नेगेटिव क्या है कॉमन है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल आप सभी ने पढ़ा हुआ है। तो जब हम दोनों का मिक्सचर लिया हुआ है, हमने ऐड किया CH3COO नेगेटिव का सॉल्यूशन एसिटिक एसिड में, तो क्या होगा वहाँ पर जो एसिटिक एसिड है उसका जो आयनाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, फर्दर सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब सप्रेस होने का मतलब है कि उतने ज़्यादा एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम जो है, अब यहाँ पर आयनाइजेशन नहीं हो रहा है तो इक्विलिब्रियम जो है दैट विल शिफ्ट फ्रॉम मतलब यहाँ पर सप्रेस हो गया आयनाइजेशन। किस तरीके से सप्रेस होगा, कैसे सप्रेस होगा कि ये जो आयन्स हैं ये फिर से मिलकर के क्या बना देंगे, ये फिर से अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो रहा है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगा राइट टू लेफ्ट और वापस से क्या बन जाएंगे, अनडिसोशिएटेड
जो है वो मॉलिक्यूल बन जाएंगे यहाँ पर। तो फर्दर तो यानी कि CH3COOH जो है वो वापस से CH3CO नेगेटिव नहीं बना रहा है, बल्कि जो CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव है वो जो है वो वापस से क्या बना रहे हैं, अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी प्रेजेंस के कारण, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस के कारण। ठीक है, तो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो दिस शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम दैट इज ड्यू टू एडिशन ऑफ अ कंपाउंड हैविंग एन आयन इन कॉमन विद द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई हैं अपने 11th क्लास में, आपने ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, ओके, तो दिस इज़ द कॉमन आयन इफेक्ट। ये कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि व्हाट इज़ कॉमन आयन इफेक्ट। तो एग्जाम्पल लेके आपने जो है वो डिफाइन करना है यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है ये भी टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अब बफर सॉल्यूशन भी आपने पहले नाम सुना हुआ है आपने, आई होप आपको याद भी होगा कि बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं। बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन हुज pH रिमेन कांस्टेंट बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईदर एन एसिड और अ बेस। हम बफर सॉल्यूशन जो है उस सॉल्यूशन में अगर हम जो है वो pH वो कोई भी एसिड या हम बेस ऐड करते हैं तो pH जो है वो सॉल्यूशन की वो चेंज बिल्कुल भी नहीं चेंज होती। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, तो इसके बाद बात करेंगे अब कितने टाइप्स के बफर सॉल्यूशन हैं। ठीक है, बफर सॉल्यूशंस जो हैं, सबसे पहले है बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग सिंगल सॉल्ट। ठीक है, तो सिंगल सॉल्ट मतलब द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड, ठीक है, एंड अ वीक बेस। दोनों का ही सॉल्ट होगा, वीक एसिड का भी सॉल्ट होगा और वीक सॉल्ट जो है वो किसका होगा, वीक एसिड का भी होगा और वीक बेस का भी होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे अमोनियम एसीटेट। ठीक है, तो अमोनियम एसीटेट जो है दैट विल एक्ट एज अ बफर की तरह काम करेगा। ठीक है, दूसरा बफर वो कैसे काम करेगा वो अभी हम अ बिट लेटर जो है वो एक्सप्लेन करूंगी मैं। ठीक है, बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर। तो बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर में सबसे पहले आता है एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर इज द सॉल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, यहाँ पर भी हम लेंगे मिक्सचर किसका, वीक एसिड का और वीक एसिड के ही सॉल्ट का। ठीक है, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और बेसिक दूसरा है बेसिक बफर। तो बेसिक बफर अगेन यहाँ पर भी इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ द वीक बेस विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक बफर कहते हैं। अब ये हाउ दे विल एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है बफर एक्शन। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया कि जब भी हम एसिड या बेस ऐड करेंगे तो pH जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन का pH जो है वो चेंज नहीं होगा। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स pH वैल्यू इवन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और द बेस आर एडेड टू इट इज कॉल्ड बफर एक्शन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बफर एक्शन कहेंगे इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बफर सॉल्यूशन हैं। अभी हमने पढ़ा अमोनियम एसीटेट जो है दैट विल एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। तो वो किस तरीके क्यों काम करेगा बफर सॉल्यूशन की तरह और कैसे करेगा, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल अमोनियम एसीटेट है, तो अमोनियम एसीटेट जो है वो डिसोशिएट होगा एसीटेट आयन में और अमोनियम आयन में। CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव में डिसोशिएट होगा। तो अब सॉल्यूशन में क्या होगा, एक्सेस ऑफ एसीटेट आयन भी होंगे और NH4 पॉजिटिव आयन भी होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में दोनों है। अब सपोज उस सॉल्यूशन में हमने पहले क्या ऐड किया, एसिड ऐड किया। तो जब हम एसिड ऐड करेंगे तो एसिड में से जो H पॉजिटिव आयन्स हैं वो किसके साथ कंबाइन करेंगे, यहाँ पर CH3COO नेगेटिव के साथ कंबाइन करेंगे। ठीक है, यही इसमें कैपेसिटी है। तो CH3COO नेगेटिव के साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे, एसिटिक एसिड बना देंगे। ठीक है, अब एसिटिक एसिड जब बनाएंगे तो एसिटिक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है जो फर्दर आयोनाइज नहीं होगा। ठीक है, फर्दर आयोनाइज नहीं होगा तो इसका मतलब है फर्दर आयोनाइज नहीं होगा तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा
ठीक है, फर्दर आयनाइज नहीं होगा, तो इसका मतलब H पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जब हमने एसिड ऐड किया H पॉजिटिव आयन, इसका मतलब जो है वो pH जो है H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो गई ऑलमोस्ट, तो pH जो है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट क्यों हुई, कब हुई, जब हमने एसिड ऐड किया, उसके बावजूद भी pH जो है वो चेंज नहीं हुई सॉल्यूशन की। ठीक है, अब सपोज हमने बेस ऐड किया, ठीक है, उसी सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन अमोनियम एसीटेट में हमने कोई भी बेस ऐड किया, तो जब हम बेस ऐड करेंगे तो बेस में से जो OH नेगेटिव आयंस हैं बेस के, वो कंबाइन करेंगे अब किसके साथ, NH4 पॉजिटिव के साथ। तो NH4 पॉजिटिव के साथ जब OH नेगेटिव कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, NH4OH बनाएंगे। ठीक है, अब NH4OH जो है वो भी क्या है, वीक बेस है। वीक बेस है तो फर्दर आयनाइज नहीं होगा। ठीक है, फर्दर आयनाइज नहीं होगा तो इसका मतलब कि कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो गई, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की और OH नेगेटिव आयंस की, दैट इज कांस्टेंट। तो अगर वो कांस्टेंट है तो pH ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अमोनियम एसीटेट जो है इट विल एक्ट एज अ बफर। ठीक है, तो बफर हमने पता ही है कि एसिड सॉल्यूशन में जब हम एसिड या बेस ऐड करें तो उसकी pH को चेंज ना होने दे सॉल्यूशन की, तो उसको हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सेम हमने पढ़ लिया, तो बफर अमोनियम एसीटेट जो है दैट विल एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अब अमोनियम एसीटेट क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, तो अब NaCl जो है वो भी तो एक सॉल्ट है। ठीक है, बट NaCl कैन नॉट एक्ट एज अ बफर। ऐसा क्यों कि NaCl एक बफर की तरह काम नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता कि NaCl जो है जब वो डिसोशिएट होगा, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में। ठीक है, NaCl जब डिसॉल्व होगा तो किस में होगा, इट विल गिव Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन्स। ठीक है, अब जब हम उस सॉल्यूशन NaCl में जब हम एसिड ऐड करते हैं, सपोज एसिड ऐड करते हैं, तो एसिड में से जो H पॉजिटिव आयन है वो कंबाइन हो जाएंगे Cl नेगेटिव आयंस के साथ और क्या बनाएंगे, HCl प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और HCl आपको पता है इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और फर्दर आयनाइज होकर क्या दे देगा, H पॉजिटिव आयंस दे देगा। ठीक है, मतलब उसका भी फर्दर आयनाइजेशन होगा, फर्दर आयनाइजेशन होगा, डिसोसिएशन होगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा, H पॉजिटिव आयन। अब कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की सॉल्यूशन में जो है वो चेंज हो गई, तो इसका मतलब है जो pH है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम OH नेगेटिव आयन ऐड करते हैं, कोई भी बेस ऐड करते हैं, तो OH नेगेटिव आयन कंबाइन करके Na पॉजिटिव के साथ क्या बना देंगे, NaOH। ठीक है, अब NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, फर्दर आयनाइजेशन होगा और OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है वो सॉल्यूशन में चेंज हो जाएंगे, जिससे pH जो है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो pH चेंज हो गई, इसका मतलब NaCl जो है वो कैन नॉट एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। ठीक है, बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर में हमने अभी पढ़ा किसका मिक्सचर है, वीक एसिड और उसके क्या, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का। ठीक है, यानी कि सोडियम एसीटेट का। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो है वो डिसोशिएट होगा एसीटेट आयंस प्लस H पॉजिटिव में। ठीक है, CH3CO नेगेटिव सोडियम एसीटेट जो है वो डिसोशिएट होगा CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में। ठीक है, अब कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे हम यहाँ पर। कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो कॉमन आयन इफेक्ट के से क्या होगा कि आयनाइजेशन जो है वो एसिटिक एसिड आयंस का क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। सप्रेस क्यों हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ क्या हो जाएंगे, CH3CO नेगेटिव, एक्सेस ऑफ क्यों दोनों मिलकर के क्या प्रोड्यूस करें, CH3CO नेगेटिव। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ क्या हो गए, एसीटेट आयंस, और स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या हो गया, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब सपोज जब हम एसिड ऐड करते हैं इस मिक्सचर में, जब हमने कोई भी एसिड ऐड किया, जब हम एसिड ऐड करते हैं तो क्या होगा, एसिड में से जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो CH3CO नेगेटिव के साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे, एसिटिक एसिड। ठीक है, फर्दर क्या बना देंगे, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फर्दर आयनाइज नहीं होगा। ठीक है, फर्दर आयनाइज नहीं होगा, तो इसका मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब pH जो है वो भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, pH भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से कि जब हम बेस ऐड करेंगे तो बेस में से जो OH नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है, बेस में से जो OH नेगेटिव आयंस हैं दैट विल कंबाइन विद H पॉजिटिव आयंस।
ठीक है, और उसके साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। तो वाटर जो है मैंने अभी आपको बताया, वाटर भी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फर्दर आयनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंबाइन नहीं होगा, तो इसका मतलब और ज़्यादा H पॉजिटिव जो है वो प्रोड्यूस, मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, चेंज नहीं होगी। तो इससे pH भी है जो क्या है, चेंज नहीं होगी। कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट हो जाएगी H पॉजिटिव आयन की, तो pH भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से दिस इज द एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। सिमिलर इज द बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। ठीक है, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर हमने मिक्सचर लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का, वीक बेस, एक हमने वीक बेस लिया है, उसी का ही हमने स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लिया है। ठीक है, अब NH4OH अगेन डिसोशिएट होगा किसमें, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, और NH4Cl का डिसोशिएशन होगा किसमें, NH4 पॉजिटिव, NH4Cl का डिसोशिएशन होगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। अगेन यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, अमोनियम आयन जो है वो कॉमन है। कॉमन होने के कारण आयनाइजेशन जो है यहाँ पर वीक बेस का, ठीक है, वो क्या होगा, सप्रेस होगा। कौन सप्रेस करेगा, अमोनियम क्लोराइड सप्रेस कर रहा है यहाँ पर आयनाइजेशन को। ठीक है, ठीक है, तो अब जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ, सपोज हमने बेस ऐड किया, तो बेस में से जो OH नेगेटिव आयन है वो कंबाइन करेंगे NH4 पॉजिटिव के साथ और क्या बना देंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, वीक बेस है जिसका फर्दर आयनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी और pH जो है वो भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करते हैं तो H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो OH नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, फर्दर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर मॉलिक्यूल, वाटर जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो फर्दर आयनाइजेशन नहीं होगा, जिससे अब कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी और pH जो है वो सॉल्यूशन की वो भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ एसिडिक सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड विल एक्ट एज अ बफर। ठीक है, और बफर सॉल्यूशन हमने पढ़ा कि क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बफर एक्शन, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, pH और रिलेशनशिप कर लिया। न्यूमेरिकल आपने इसके सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं। और इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।